हाँ साथियों, दरबार में सभी लोग मौजूद हैं। तब तक महाराज की बड़ी राजकुमारी किरण पहुंच रही है, जो कि महाराज के पहले महारानी की बेटी है, राजकुमारी किरण। महाराज की छोटी राजकुमारी प्रेमलता जी पहुंच रही है, जो कि महारानी मालती जी की बेटी है, प्रेमलता। प्रेमलता, पिताजी बेटी दरबार में क्यों आई हो? क्या बात है? पिताजी, मुझे 500 रुपए की जरूरत है। क्या करने के लिए बेटी? स्कूल के फीस के लिए पिताजी। सेनापति खजराज सिंह, राजकुमारी किरण को 500 रुपए खजाने से दिलाए जाए। बहुत अच्छा। आइए राजकुमारी जी, आप हमारे साथ आइए। मुझे 1000 रुपए की जरूरत है। बेटी तू अभी छोटी है, बच्ची है, पैसे लेकर क्या करेगी? बोल। पिताजी, मुझे अपने सहेलियों को पार्टी देना है। पार्टी के लिए? लेकिन प्रेमलता, आज तुम्हें खर्चे के लिए और पार्टी देने के लिए पैसे नहीं मिलेंगे। पिताजी से कह के पैसे दिला दो ना। क्या करेगी? मुझे अपनी सहेलियों को पार्टी देना है मां। अच्छा महाराज। बोलो महारानी। प्रेमलता भी बच्ची है, नादान है, जो पैसे मांग रही है तो इसे दे दो पैसे। महारानी जी, तुम तो इस तरह समझ रही हो जैसे कि प्रेमलता मेरी बेटी ही नहीं, इसकी तरफ से तुम सिफारिश कर रही हो। लेकिन महारानी जी, तुम्हारी सिफारिश आज नहीं चलेगी। मैंने कह दिया कि प्रेमलता को पैसे नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे। चल प्रेमलता यहाँ से पूछ। और महारानी जी, कान खोल कर सुन लो, मेरे बगैर आदेश किरण व प्रेमलता को एक भी पैसे दिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हरे रमा, उठा इस वक्त में इसको। खड़ा नहीं हुआ। हेलो, चलो ठीक हो लो। तुम्हें कई मर्तबा समझा। अरे क्या बोला? बोल में फालतू बात मत किया कर, लेकिन तुम अपनी हरकत से किसी दिन तुम्हें मार डालूंगा, गला काट दूंगा। नहीं देखा है, मिल्कीपुर में 2-3 लाख पड़ी है। बता दिया रात दरबार है, आवाज मन निकाला कर। जब तेरे बोलने का कल नहीं है, क्यों बोलता है? अरे तो मैं तो बोली थी। आइंदा ऐसी गलती नहीं करना, नहीं तो किसी दिन गुस्सा आ गया तो मैं तेरा टकला काट दूंगा। तारे का मुँह छीना ही नहीं लागत। हरिरमा भैया, हैरान दो। अब नहीं कई महारानी आई, अब हमारा तो वहाँ सेवा हुए, प्रमोशन हो गए हैं का? हाँ, प्रमोशन हुए। हाँ। अब आई है तो हमें तुम्हें केला खवाई है। केला ना खाओ। हाँ। यहाँ केला खाओ तो हाँ पेला जाओ। हम जाते पाए लागे सूद है जाए। जब से आई वो दरबार में टपो टपो टपो। कितने तनख्वाह तेरे? 90 कम 100 रुपया। हराम जाते बोले हैं तो 90 कम 100 रुपया से तेरी 50 रुपये बढ़ गए। हाँ, तेरी कितनी तनख्वाह रे? 82 रुपया। हराम जाते बोलने में
आज से तेरी 25 रुपए बढ़ गया क्या प्रमोशन हुआ। और कान खोल कर सुन लो दोनों, जो काम कहूंगी वही काम करना, नहीं तो काट डाल। नहीं तो झोरे करे पर तेल वाला आराम जाते मैं क्या सही किरण ने 500 रुपए का सवाल किया और महाराज ने दरबार से कहा जाओ दे दो। और हमारी सगी बेटी फिर ने कहा मुझे पैसा चाहिए, तो महाराज ने कहा छोटी हो पैसा लेकर क्या करोगे। हम जब सोचे कि महाराज के न रहने पर यहाँ की मालकिन किरण न बन जाए और हमारी बेटी और मैं कहीं भिखारी न हो जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अभी सेनापति गजराज को बुलाऊंगी, उसे इतनी लालच दूंगी, उसी के जरिए किरण का खून करवा दूंगी। यहाँ की मालकिन बनेगी तो मेरी सगी बेटी प्रियवता बनेगी। हे दरबारी, ये मेहंदरे जैसी खींच कर काटता है रे। नहीं हम आपको देखे तो खुद से रहे थे। सेनापति गजराज को मेरे कमरे में बुला कर सैना हमार पति कौन है? सैना पति है भंडरिया। बोल क्या बात है बेटा? सैना पति आप महारानी जलाती आवाज करे कुछ काम निकाले हाथ निकाल। महारानी जी मुझे अकेले में किस लिए याद किया गया? सेनापति गजराज सिंह जी महारानी, मैं सोचती हूँ कहीं मेरी बात सुनकर तुम नाराज न हो जाओ और मेरा काम करने से इनकार कर जाओ। महारानी जी आप रियासत शंकर की राजमाता हैं, आप कहना क्या चाहते हो? सुनो और सेनापति गजराज सिंह और कर दो मेरा काम और उम्र भर जो करता हूँ बड़ी राजकुमारी केवल को मिटा डालूंगा, लेकिन प्रेम की शादी मेरे साथ होना चाहिए। बहुत धूमधाम से कराऊंगे। कहीं ऐसा न हो कि काम पूरा हो जाने के बाद
अपनी बात से मुकर जाए। कह दिया सो कह दिया, तुम्हें यहाँ का राजा बनाऊंगी और अपना दामाद बनाऊंगी। यहाँ का राजा बनाओगे, अपना दामाद बनाओगे। हाँ। सासू जी प्रणाम करता हूँ। खुश रहो मेरा दामाद। अब मैंने इसे इतनी हैरान दे दिया, अब मेरा काम हो जाएगा। जा हरामजादी कौन, तुम जिंदा नहीं बचोगी। यहाँ की एक दिन बनेगी तो मेरी सगी बेटी बता बनेगी।